Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, guys. पार्टनरशिप रिजोल्यूशन एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के अंदर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी दो मेथड ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल डिसबर्समेंट, सरप्लस कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने को बोला था और हमने बोला था कि उस पे यदि आपका प्रॉब्लम आता है तो वी विल डिस्कस इट। So, as per demand of the students, I am taking question number 32 from a study material. क्वेश्चन नंबर 32 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम रेज किया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और इसे पूरा सॉल्व करेंगे। वन मोर क्वेश्चन ऑन सरप्लस कैपिटल मेथड। द फर्म ऑफ ब्लू कॉलर्स presented you with the following data। बैलेंस शीट 31 मार्च 2013 का हमारे पास अवेलेबल है और उसमें हमारे पास क्रेडिटर्स, कैपिटल, करंट अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस, फाइन। पार्टनर्स शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3 ड्यू टू डिफरेंस अमंग्स द पार्टनर्स इट वाज डिसाइडेड टू वाइंड अप द फर्म। और मंथली हमें क्या रियलाइज हुआ है, मंथली हमें रिकवर हुआ है मई में some amount from debtors and stock expenses, then in June some again amount from debtors and stock, in July nothing is there, August machine and expenses incidental to sale, September में part of the machine valued at book 5,000 was taken by K in part discharge at an agreed value of 10,000, balance of machine was sold at 30,000. Partners decided to keep a minimum cash balance of 2,000 in the first 3 months and 1,000 thereafter. ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो कुछ वर्किंग नोट्स हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कैसे वर्किंग नोट्स की हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, सर वही यहाँ मंथली पेमेंट है, तो कितना मंथली कैश हमारे पास अवेलेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देन वो जो मंथली कैश हमारे पास अवेलेबल है उसका डिसबर्समेंट कैसे होगा, उसके लिए पार्टनर्स का प्रायोरिटी हम डिसाइड करेंगे, पार्टनर्स का सरप्लस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाएंगे और यहां पे लास्ट में फिर मशीन से रिलेटेड एक इशू है तो उसको सेटल करने के लिए वर्किंग नोट देखना होगा और एक डिसबर्समेंट यानी जो अदर्स लाइबिलिटी हैं, अदर लाइबिलिटीज हैं, उसमें एक सिर्फ क्रेडिटर्स हैं हमारे पास और क्रेडिटर का पेमेंट हम करेंगे। तो चले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। सबसे पहले वर्किंग नोट ऑफ द कैश अवेलेबल। कैश अवेलेबल मंथ वाइज कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है चेक कर लेते हैं। मंथ वाइज कितना कैश अवेलेबल है, वी हैव 4 मंथ्स डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरे पास 4 मंथ्स है। मई में कैश आएगा, जून में कैश आएगा, अगस्त में कैश आएगा और सितंबर में। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओपनिंग बैलेंस। तो एज यू कैन सी मई में हमारे पास कितना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अवेलेबल है, तो यू कैन सी 3,000 रुपीज हमारी बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है मई में 3,000 प्लस अमाउंट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द मंथ। कितना कैश हमने और रियलाइज किया, तो मई में हमने 15,000 डेटर्स से एंड 20,000 स्टॉक से रियलाइज किया है। 15,000 एंड 20,000 टोटल अमाउंट रियलाइज ड्यूरिंग में 35,000 लेस एक्सपेंसेस, इसमें से 500 एक्सपेंसेस में चला गया, लेस क्लोजिंग बैलेंस। सम अमाउंट हमें क्लोजिंग बैलेंस से मेंटेन करना और इसने बोला है 2,000 एवरी मंथ इन फर्स्ट 3 मंथ एंड देन 2,000 एवरी मंथ इन फर्स्ट 3 मंथ एंड देन 1,000। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन is 35,500.
नेक्स्ट ईयर ये जो क्लोजिंग था उसे हम ओपनिंग लेके चालू करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम इसे ओपनिंग लेके स्टार्ट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस 2000 ड्यूरिंग द मंथ। अमाउंट रियलाइज चेक करते हैं। अमाउंट रियलाइज 10,000 डेटर्स एंड 24,000 स्टॉक। 34,000 amount realized. No expenses are there. Balance to be maintained 2,000. Available cash for disbursement 34,000. Next month again 2,000 का बैलेंस हम मेंटेन करेंगे। फर्स्ट 3 मंथ 2,000, तो ये 3 महीने का 2,000 थर्ड मंथ है। अब इसके अंदर अमाउंट रियलाइज्ड अगस्त में, पार्ट ऑफ द मशीन सोल्ड एट 18,000 एक्सपेंसेस 600। कैश बैलेंस नाउ हमें 1,000 मेंटेन करना है। कैश बैलेंस नाउ हमें 1,000 मेंटेन करना है। फर्स्ट 3 मंथ में 2,000, मई जून जुलाई, नाउ अगस्त आ गया, तो अगस्त में हमें 1,000 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। अवेलेबल कैश फॉर डिसबर्समेंट 18,400। ओपनिंग बैलेंस 1,000। अमाउंट रियलाइज इन सितंबर में हमें टोटल 30,000 रुपीज रियलाइज हो रहा है। सितंबर में हमें 30,000 रुपीज रियलाइज हो रहा है। हियर यू कैन सी पार्ट ऑफ द मशीन टेकन ओवर, उससे मतलब नहीं है। बैलेंस ऑफ द मशीन सोल्ड, कैश रियलाइज्ड। सितंबर में 30,000 का कैश रियलाइज हो रहा है हमें। एक्सपेंसेस नील। क्लोजिंग ऑब्वियसली आप कुछ मेंटेन नहीं करना है, तो इन सितंबर वी हैव 31,000 टू डिसबर्स। सितंबर में हमारे पास डिसबर्स करने के लिए 31,000 रुपीज अवेलेबल है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिसबर्समेंट? व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिसबर्समेंट? डिसबर्समेंट के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? देन ऑब्वियस यहां तक हमारे पास कोई डाउट नहीं है। यहां तक हमारे पास कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखते हैं पार्टनर्स का सरप्लस कैपिटल वाला स्टेटमेंट बना के। शो हाउ द अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स विल बी सेटल्ड, वो हमें यहाँ पे शो करना है। तो देखते हैं अमाउंट सरप्लस कैपिटल वाला स्टेटमेंट बना के किस तरह से पार्टनर्स की सरप्लस कैपिटल कैलकुलेट होगी और वो हम डिसबर्स करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। Three partners are there. L, K, J और टोटल कैश। सबसे पहले हम ले रहे हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल। बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, देखते हैं कितना बैलेंस अवेलेबल है। The balance of the capital of the partners are 40,000, 30,000 and 27,000. 40,000, 30,000 and 27,000। ठीक है, लेकिन इसमें से आपका भी यही आया आंसर। ठीक है, फाइन। 40, 30, 27। 40, 30, 27 लेस करंट अकाउंट। दो पार्टनर का करंट अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है 4,000 एंड 3,000। ये करंट अकाउंट माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल बैलेंस टू बी डिसबर्स। 40, 27 एंड 24 ये कैपिटल हमें डिसबर्स करनी है। उसके लिए पहले पीएसआर 433, फिर आता है हमारे पास यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे आएगा? कैपिटल बैलेंस को पीएसआर से डिवाइड करके।
कैपिटल बैलेंस को पीएसआर से डिवाइड करके आपको मिलेगा आपका यूनिट कैपिटल 10,000, 9,000, 8,000। फिर जो यूनिट कैपिटल आपके पास आ रहा है उस यूनिट कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करेंगे पीएसआर से, बेस कैपिटल लेंगे, बेस कैपिटल। बेस कैपिटल किसका बनेगा? द लोएस्ट वन। बेस कैपिटल बनेगा जेड का, द लोएस्ट वन। ये लोएस्ट वन है, ये हमारा बेस कैपिटल बनेगा। अब बेस कैपिटल के बेस पे हम निकालेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या करना है? बेस कैपिटल को पीएसआर से वापस मल्टीप्लाई करना है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल को पीएसआर से सेकंड का 26। ओ 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 ओके 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 ओके। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ये बेस कैपिटल को हमने पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद हम निकालेंगे सरप्लस कैपिटल। फर्स्ट स्टेज सरप्लस कैपिटल हमारे पास आ गया। नहीं बेटा, बेस कैपिटल 8667 कैसे हो सकता है? बेस कैपिटल तो 8000 होगा, द लोएस्ट वन। बेस कैपिटल द लोएस्ट वन, 8000 is the lowest one. The base capital will be 8000, not 8667. ये सरप्लस कैपिटल आया, बट द सरप्लस कैपिटल इज ऑफ टू पार्टनर्स, तो यहां पे फिर हम पीएसआर लेंगे, फिर यूनिट कैपिटल निकालेंगे। देन इसमें फिर बेस कैपिटल सेलेक्ट करेंगे। नाउ द बेस कैपिटल इज 667। नाउ द बेस कैपिटल इज 667। बेस कैपिटल को वापस पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस कैपिटल को पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे। टू 668 एंड 2000। सरप्लस कैपिटल से फिर ये अमाउंट हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फर्दर सरप्लस कैपिटल आ जाएगी। फर्दर सरप्लस कैपिटल एंड ये हो गया फाइनली सरप्लस कैपिटल का आइडेंटिफिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर। सबसे पहले हमें पे करना है 5332 रुपीज ए को और एल को। जब एल का ये पेमेंट खत्म हो जाता है तो हमें पे करना है, सेकेंड पार्ट पे ये वाला अमाउंट 8000 एंड 2000 इन प्रपोर्शन। यहां तक पेमेंट होने के बाद
नेक्स्ट हम फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात करेंगे ये वाली स्टेज पे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 5332 टू ए जाएगा, उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल जाएगा बी और सी को, उसके बाद प्रोपोर्शनेट कैपिटल जाएगा बी और सी को, ये वाला पोर्शन 2668 एंड 2000 इन देयर पीएसआर। उसके बाद फिर जाएगा नेक्स्ट पार्ट, अगेन प्रोपोर्शनेट कैपिटल द अपर वन। ठीक है, यहां तक ओके है। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। Let's start the distribution. सबसे पहले हमारे पास मई का बैलेंस है। मई में द अवेलेबल कैश इज 35,500 रुपीज। द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स वी हैव is 37,000 and capital to be repaid is 40,000, 26,000 and 24,000. This is the amount of capital to be repaid. First payment, creditors, क्रेडिटर का पेमेंट करने के बाद स्टिल बैलेंस बचता है 1500 रुपीज का। स्टिल वी हैव बैलेंस ऑफ 1500 रुपीज। जून कैश अवेलेबिलिटी, जून में हमारे पास कैश अवेलेबल हुआ 34,000 रुपीज का। उसमें से 1500 हम क्रेडिटर को पे करने वाले हैं। जून में कैश अवेलेबल हुआ 34,000 रुपीज का, उसमें से 1500 रुपीज हम क्रेडिटर को पे करने वाले हैं। क्रेडिटर का पेमेंट पूरा होने के बाद अब हमारा पार्टनर्स का पेमेंट शुरू होता है। तो पार्टनर में सबसे पहले वी हैव टू पे टू एल। एल को हमें पे करना है, एल को हमें पे करना है, हमने निकाला 5332। एल को हमें पे करना है 5332। ये एल को हमने पे कर दिया 5332। एल को 5332 पे करने के बाद भी कैश बचता है, तो उस बचे हुए कैश का हम पेमेंट करेंगे ये वाला ऑर्डर 2668 एंड 2000। डू वी हैव दिस मच बैलेंस? यस, यस। एल्स एंड केज कैपिटल, एल और के का कैपिटल $4668। स्टिल वी हैव बैलेंस। कितना बैलेंस है हमारे पास? एक बार यहां पे बैलेंस कंफर्म कर लेते हैं, कितना बैलेंस बचा हमारे पास। हमारे पास बैलेंस बचता है 22,500। 32,000, 24,000, 24,000। अब देखेंगे तो ये वाली स्टेज आ गई, देखिए 32,000, 24,000, 24,000। इस स्टेज पे हम आ गए 32,000, 24,000, 24,000, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल तक पहुंच चुके हैं हम। जो भी सरप्लस था, सेकेंड सरप्लस पेड ऑफ, फर्स्ट सरप्लस ऑलरेडी पेड ऑफ, तो हम फर्स्ट पार्ट ऑफ सरप्लस कैपिटल पे आ गए, प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे आ गए। स्टिल वी हैव कैश ऑफ 22,500 और ये कैश अब इन तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिसबर्स होगा 4333। कैपिटल 4333।
9,6750 6750. नाउ द बैलेंस, कैश खत्म हो गया है मेरे पास, कैपिटल बैलेंस स्टिल पेंडिंग, बट नाउ दिस बैलेंस इज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये बैलेंस बचा आपके पास, यहां तक बाकी क्लियर. ये बैलेंस बचा हमारे पास और अब इस बैलेंस का हमें पे करना है, इस बैलेंस को हमें पे करना है अगस्त में. अगस्त में कैश कितना आया हमारे पास, 18,400 रुपीज अगस्त में हमारे पास कैश आया है. 18,400 रुपीज अगस्त में कैश आया है. 18,400 लेस कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 433 के रेशो में बस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 18,400 रुपीज भी. Now, finally, this balance is available after August. ये बैलेंस बचा हमारे पास अगस्त के बाद. नाउ व्हाट, सितंबर. जब हम सितंबर की बात करते हैं तो इन सितंबर वी हैव कैश बैलेंस ऑफ 31,000 रुपीज. इन सितंबर वी हैव कैश बैलेंस ऑफ 31,000 रुपीज, बट यहां हमारे पास पहले एक प्रॉब्लम आ रही है. यहां 31,000 का कैश बैलेंस है, लेकिन यहां हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम ये है कि हमने एक मशीन के को दे दिया है. के ने एक मशीन लिया है 10,000 रुपीज में. के ने एक मशीन लिया है 10,000 रुपीज में. मशीन बुक वैल्यू ऑफ 5,000 was taken by K in part discharge at an agreed value of 10,000. अभी 10,000 रुपीज का बाबू मशीन ले लेगा वो हमसे पार्ट डिस्चार्ज में. तो अब उस केस में हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है. जब ये इस तरह का असेट पेमेंट का कोई मैटर आता है तो हम ये करते हैं, पहले तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कितना है. 15,640 प्लस 11,730 प्लस 11,730, 39,100. और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास आता है कि 39,100 रुपीज का कैपिटल का पेमेंट बाकी है और हमें 10,000 रुपीज माइनस कर देते हैं के का जो मशीन लेके जा रहा है. मैं ऑलरेडी माइनस कर देता हूं, लेस मशीन सितंबर कैश प्लस मशीन 41,000. सितंबर में वी हैव कैश प्लस मशीन 41,000. सितंबर में वी हैव कैश प्लस मशीन 41,000 लेस मशीन. ये मशीन दे दीजिए के को. के है, यस, के को हमने ये मशीन दे दिया. नाउ द फाइनल बैलेंस अवेलेबल ऑफ के इज 730 ओनली. वी डू वी हैव कैश? यस, वी हैव सफिशिएंट कैश. हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफिशिएंट कैश है, बल्कि कैश ज्यादा है, बल्कि कैश ज्यादा है. सबको उसका पेमेंट मिल जाएगा, उसके बाद भी कैश ज्यादा है. तो क्या, तो सर पहले प्रॉफिट, पहले जो कैश ज्यादा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. वर्किंग नोट
Profit on revaluation, realization. Fund available. Fund available. 31,000 plus 10,000. Capital to refund. 15,640. 11,730. Amount of capital to return 39,100. Profit 1,900. अब जब लॉस होता था तो हम कैश पे पहले कर देते थे और लास्ट में जो बचता वो लॉस हो गया, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के केस पहले हमें उन्हें प्रॉफिट देना पड़ेगा. एड प्रॉफिट 1,900 रुपीज. लेस फाइनल पेमेंट. और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, और इसी के साथ हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन खत्म. आराम से चेक कर लीजिए, प्रोसीजर पूरा देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताएं. ऑल गुड. फाइन. अब देखते हैं क्या पेंडिंग बचा. 32 इज डन. 33 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. 34, 35 हम कर चुके हैं. Okay, let's do one more. Question number 37. Question number 37. मैक्सिमम लॉस मेथड पे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था. नाउ इट इज ऑन मैक्सिमम लॉस मेथड अगेन. सो क्वेश्चन नंबर 37, मैक्सिमम लॉस मेथड. And question number 36 is also on maximum loss method.
6 आप ट्राई करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। 7 मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 निकालिएगा स्टडी में। क्वेश्चन नंबर 37, राहुल, रोशन एंड रोहन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:1 respectively. Their partnership was dissolved on 30th June 2013 when the position was as follows. Their capital was pending, the creditors are there, cash in hand, debtors and stock in trade are there. There was bill for 10,000 due on 30th November 2013 under discount. It was agreed that the net realization should be distributed in their due order at end of each month, but as safely as possible. The realization and expenses were as under. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 5 टाइम्स 5 मंथ्स में हमारे पास कलेक्शन और एक्सपेंसेस का डिटेल अवेलेबल है। The stock was completely disposed of, the amount due from debtor were realized. The balance being irrecoverable, the acceptor of the bill discount met the bill on due date. Prepare a statement showing the piecemeal distribution of cash according to maximum loss method. मैक्सिमम लॉस मेथड से हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। मैक्सिमम लॉस मेथड से हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट मैक्सिमम लॉस मेथड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां हमें किसी वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्रेडिटर्स and the capital. Rahul, Roshan and Rohan. Creditors. बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारे पास है 2,10,000। राहुल 140, रोशन 70 एंड रोहन 14। एंड इंस्टीड ऑफ क्रेडिटर, मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे आता हूं, तो मैं क्रेडिटर का कॉलम यहां से हटा रहा हूं। वी विल डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिटर सेपरेटली, या टोटल ले लेते हैं। द टोटल कैपिटल इज 140 प्लस 70 प्लस 14, 2,24,000। क्रेडिटर का पेमेंट 2,10,000 रुपीज है। तो यहां देखें 2,10,000 के बाद क्या होगा, तो लेट्स डू वन थिंग। क्रेडिटर का यहां पेमेंट करके आ जाते हैं हम। क्रेडिटर का 2,10,000 रुपीज हमारे पास है, उसका पेमेंट हम कर देते हैं जुलाई, अगस्त, जुलाई में हमारे पास आएगा। टोटल हमें पेमेंट करना है क्रेडिटर का 2,10,000 और 10,000 रुपीज हमें प्रोविजन बनाना है बिल फॉर डिस्काउंट का। 2,20,000, जुलाई 84,000, अगस्त 1,26,000, 84,000 प्लस 1,26,000, 210, एक सेकेंड, जुलाई 84,000 expenses of 7,000, August 1,26,000 minus expense
5400, इन दोनों से हमारा काम नहीं होगा तो हमने सितंबर भी ले लिया 1000 माइनस 49। अब देखते हैं क्या सरप्लस बचता है हमारे पास। 84,000 माइनस 7,000, 77,000 का पेमेंट हो गया। 1,26,000 माइनस 5,400, 1,20,600 का पेमेंट हो गया। और 70,000 माइनस 4,900, 65,100 भी हम यूज कर लेते हैं। 77,000 प्लस 1,2600 प्लस 65,100 माइनस 2,20,000, तो यहां हमारे पास 42,700 सरप्लस आता है सितंबर में। सितंबर में हमारे पास कैश सरप्लस आता है 42,700 रुपीज। सितंबर में हमारे पास सरप्लस आता है 42,700 रुपीज। आई थिंक इट इज क्लियर। क्रेडिटर का टोटल ड्यू अमाउंट था हमारा, ओ एक और गड़बड़ है, एक चीज और ऐड कर देते हैं। कैश बैलेंस ओपनिंग में भी है मेरे पास 28,000 रुपीज, वो मैं भूल गया लेना। 28,000 लेना भूल गया हूं, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। 1,05,000। अब देखते हैं। टू लैख 20 माइनस 1,05,000 माइनस 1,26,100, यहीं पे हमारा सितंबर की भी जरूरत नहीं है, यहीं हमारे पास सरप्लस आ गया 5,600। और यहीं से हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। एक बार फिर समझ लीजिएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था 2,10,000 और बिल्स डिस्काउंटिंग जो हमने करवा रखा है उसका ड्यू डेट नवंबर में है, तो नवंबर में बिफोर उसका ड्यू डेट आए और हमारा जो एक्सेप्टर है उसका पेमेंट करे, हमें उस बिल का प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा। तो वी आर इन नीड ऑफ 2,20,000 रुपीज। हमें 2,20,000 रुपीज चाहिए था। जुलाई में हमारे पास 28,000 का कैश इन हैंड था, 84,000 हमारे पास रिकवरी आया, 7,000 का एक्सपेंसेस माइनस किया, 1,05,000 वो हमने पे कर दिया। पे करने के बाद अगस्त में हमें और पेमेंट करना पड़ा, तो अगस्त के पेमेंट में गए तो 1,20,000 का रिकवरी आया, 5,400 का एक्सपेंसेस माइनस किया, 1,20,600 हमने पे कर दिया। यहां हमारे पास 5,600 रुपीज का सरप्लस बचा। अब इस सरप्लस से हम अपना काम यहां पे शुरू करते हैं। तो यहां पे अवेलेबल कैश, अगस्त कैश अवेलेबल, अगस्त कैश अवेलेबल 5,600 रुपीज। ये अवेलेबल कैश यदि हम पार्टनर्स की टोटल ड्यू कैपिटल से माइनस कर दें तो आर मैक्सिमम लॉस इज 2,18,400। अगस्त के हिसाब से देयर विल बी अ मैक्सिमम लॉस, अगस्त के हिसाब से देयर विल बी अ मैक्सिमम लॉस ऑफ, देयर विल बी अ मैक्सिमम लॉस ऑफ 2 लाख, देयर विल बी अ मैक्सिमम लॉस ऑफ 2,18,400। और ये जो लॉस है ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पीएसआर में, पीएसआर 321। 1,09,200 और ये लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया स्टिल हमारे पास 1,40,000 माइनस 1,09,200, 30,800 पॉजिटिव, 2,800 नेगेटिव एंड 2,400 नेगेटिव। दो पार्टनर्स डेफिशिएंसी में चले गए,
दो पार्टनर्स डेफिशिएंसी में चले गए, दो पार्टनर्स नेगेटिव चले गए, और वो जो डेफिशिएंसी में गए हैं पार्टनर, जो पार्टनर्स नेगेटिव गए हैं उनका नेगेटिव अमाउंट, वो पार्टनर्स जो नेगेटिव गए हैं उनका नेगेटिव अमाउंट हम फर्स्ट पार्टनर में ट्रांसफर देंगे एज पर गार्नर मरे, कि कोई भी पार्टनर यदि डेफिशिएट हो जाता है, उसका कैपिटल कम हो जाता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो पार्टनर इंसॉल्वेंट है, नॉट एबल टू ब्रिंग एनी कैश इन द बिजनेस, तो उसका जो भी डेबिट या नेगेटिव बैलेंस है वो सॉल्वेंट पार्टनर बेयर करेगा। डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर 2800 and 22,400. As the deficiency will over, यहां हमें पता चलता है 30,800 माइनस 2,800 माइनस 22,400, 5,600 पेमेंट ऑफ कैश, 5,600 पेमेंट ऑफ कैश। राहुल को पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 5,600 रुपीस का, राहुल को पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा 5,600 रुपीस का। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल गो टू राहुल ऑफ 5,600 रुपीज। बैलेंस क्या बैलेंस बचता है पार्टनर्स कैपिटल में? आफ्टर पेमेंट ऑफ 5,600 टू राहुल, the next balance is 1,34,400, 70,000 as it is, 14,000 as it is, total 2,18,400। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए फटाफट। ये अगस्त का पोजीशन खत्म, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अभी भी हमारे पास बाकी है। ये अगस्त की पोजीशन 2,24,000 was the final was the balance amount of the partners। 2,24,000 was the balance amount of the partners। मैक्सिमम लॉस मेथड के साथ चले। नाउ सितंबर में अवेलेबल कैश कितना है? 70,000 रुपीज रिकवर हुआ, उसमें से 49,000 माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस के। 70,000 में से 4,900 माइनस किया तो हमारे पास 61,500 रुपीज का कैश अवेलेबल है। So our maximum loss 3, 2, 1, maximum loss कितना मिलेगा? Maximum loss will be of 1,53,300 rupees। 2,18,400 is the due balance or pending balance, due balance of pending balance or pending balance of partners। Out of that 65,100 रुपीज हमारे पास कैश अवेलेबल था, वो हमने पे कर दिया। द बैलेंस अमाउंट यानी लॉस अमाउंट आ रहा है 153,300। इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3, 2, 1। 7650, 51,100 and 25,550। और जैसे ही हमने ये मैक्सिमम लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, कंडीशन क्या है? पोजीशन ये है कि ये भाई साहब नेगेटिव हो गए वापस, ये वापस नेगेटिव हो गए, ये अभी भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। अब क्या होगा सर? अब एक पार्टनर फिर नेगेटिव हो गया है, और जो पार्टनर नेगेटिव हुआ है उसका नेगेटिव अमाउंट पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स बेयर करेंगे, उसका नेगेटिव अमाउंट बाकी पार्टनर्स बेयर करेंगे। बेयर करेंगे किस रेशो में बेयर करेंगे? डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। किस रेशो में सर? पार्टनर्स डेफिशिएंसी बेयर करते हैं कैपिटल रेशो में। डेफिशिएंसी बेयर करते हैं कैपिटल रेशो में, एंड देयर कैपिटल रेशो इज 2:1। 1,40,000, 70,000, कैपिटल रेशो इज 2:1। 2:1 में डेफिशिएंसी ट्रांसफर कर दीजिए 11,550।
7700 and 3850। देखें बैलेंस क्या बचता है। पेमेंट 57750 minus 7700, 50,050 rupees। 15,050 रुपीज। ये हो गया सर कैश पेमेंट। कैश पेमेंट जैसे होता है फिर बैलेंस निकाल लेते हैं, सी माइनस डी, प्रीवियस बैलेंस माइनस दिस बैलेंस। $54,950, 14,000 एज इट इज, और 1,34,000 माइनस पेमेंट किया हमने 50050 का 84,350। ये आ गया बैलेंस। यहां तक चेक कर लो गाइस, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और टोटल बैलेंस बचा है हमारे पास, ये है कैपिटल का आज का बैलेंस आफ्टर सितंबर। अब बारी आती है अक्टूबर की। अक्टूबर में वी रिकवर 77,000 और उसमें से 3,500 रुपीज चला गया। 77,000 माइनस 3,500, तो वी हैव 73,500 कैश। ये कैश यदि मैं पार्टनर्स को पे करता हूं तो दे हैज सफर मैक्सिमम लॉस of 79800 in 2:1। डिवाइड कर देते हैं 13300, 26,600 एंड 39,900। ये मैक्सिमम लॉस जैसे ही पार्टनर्स ने बेयर किया, मैक्सिमम लॉस जैसे ही पार्टनर्स ने बेयर किया तो उनका कंडीशन क्या है। 44,450 ये पेमेंट राहुल का, 54,950 माइनस 26600, 28,350 और 700। ऑल आर पॉजिटिव का मतलब कोई किसी का फर्दर डेफिशिएंसी बन गया उनका पेमेंट, या उनका पेमेंट 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 कर देते हैं और बैलेंस कैपिटल ले लेते हैं। बैलेंस कैपिटल डी ई था ये, बैलेंस कैपिटल, द बैलेंस कैपिटल विल बी 4350 54950 minus 28350, 14,000। It is their balance capital। ठीक है, अब इस बैलेंस कैपिटल में फिर हम नवंबर में आते हैं, तो नवंबर में वी हैव 35,500 प्लस वो जो 10,000 रुपए हमने रखा था ना साइड में बिल्स डिस्काउंटिंग की लाइबिलिटी के लिए। अभी पता चलता है कि नहीं सर वो लाइबिलिटी नहीं आने वाली है, अब काम में ले लो उस 10,000 को, माइनस 3,500।
₹42,000 का कैश अवेलेबल है। मैक्सिमम लॉस 37,800 in PSR. This will be the payment. This will be the payment. This will be the payment. $21,000, $14,000, and $7,000. This will be the payment और लास्ट में लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास और कोई पेमेंट आने वाली नहीं है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन टोटल लॉस विल बी दिस, द मैक्सिमम लॉस, एंड द पार्टनर्स लॉस विल बी दिस। और कोई डाउट हो तो बताओ, ये खत्म होता है यहाँ पे क्वेश्चन। द फाइनल लॉस 18,900, 12,600 and 6,300 फॉर द पार्टनर्स। क्या ख्याल? सो मैक्सिमम लॉस मेथड इज द इजीएस्ट वन, कंपैरेटिवली सरप्लस कैपिटल से इजी मेथड है। आप इसे इस तरह से डील करेंगे, कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करना है, उन्हें कंप्लीट करें, फिर मिलते हैं। अब आगे चलेंगे क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रियलाइज्ड असेट्स, डेटर्स फरवरी में, मार्च में मशीन, अप्रैल में फर्नीचर, मई में इन्वेस्टमेंट ले रहा है, और जून में स्टॉक। एक्सपेंसेस ओरिजिनली 13,500 प्रोवाइड करना है, बट एक्चुअली अमाउंटेड टू 9,600 वर पेड ऑन अप्रैल। क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया। ऑल कैश रिसीव्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मोस्ट इक्विटेबल मैनर। मैक्सिमम लॉस मेथड से आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। ट्राई करेंगे गाइस, ट्राई करेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 38 तक आप लोग ट्राई करेंगे, देन हम अमलगमेशन एंड कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी पे बात करना शुरू करेंगे। तो आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करें, और इफ प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बाय, मिलते हैं, थैंक यू।